हेलो एवरीवन। आज हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पार्ट का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इससे पहले हम फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर कर चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कर चुके हैं पार्टिकल्स की। उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर किया था और लास्ट हमने चेंज ऑफ स्टेट्स किया था। आज हम पढ़ेंगे इवापोरेशन। इवापोरेशन मीन्स वाष्पीकरण। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए हमेशा ऊष्मा देना या दाब बदलना ज़रूरी है? कैन यू क्योट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? क्या आपने दैनिक जीवन में ऐसे कोई उदाहरण देखे हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए कोई भी द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? Water, when left uncovered, slowly changes into vapor. जल को जब खुला छोड़ दिया जाता है तो ये धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। Wet clothes dry up. गीले कपड़े सूख जाते हैं। What happens to water in the above two examples? इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ? We know that particles of matter are always moving and are never at rest. हम जानते हैं कि पदार्थ के कण सदैव गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amounts of kinetic energy. एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। In the case of liquids, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor. द्रवों में सतह पर जो कण स्थित होते हैं उनके कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वो दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। This phenomenon of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया को ही वाष्पीकरण कहते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एक्टिविटी। इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप की सहायता लेते हैं। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। एक परखनली में 5 मिलीलीटर जल लें और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। Take 5 ml of water in an open china dish and keep it near a window or under a fan. खुली रखी हुई चाइना डिश में या चीनी मिट्टी की प्याली में 5 मिलीलीटर जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। Take 5 ml of water in an open china dish and keep it inside a cupboard or on a shelf in your class. खुली चीनी की मिट्टी की प्याली में 5 मिलीलीटर जल रखकर उसे अपनी कक्षा की किसी अलमारी के अंदर रख दें। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, कक्ष ताप नोट करें। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवापोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे हुए समय को या दिनों को नोट करें। रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। बारिश के दिन भी इन क्रियाकलापों को करके अपने प्रेक्षण नोट करें। What do you infer about the effect of temperature, surface area and wind velocity on evaporation? वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र और वायु की चाल। You must have observed that the rate of evaporation increases with. आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। फर्स्ट, एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, सतह क्षेत्र बढ़ने पर। वी नो दैट इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज। अगर सतही क्षेत्र बढ़ाया जाता है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। For example, while putting clothes for drying up, we spread them out. उदाहरण के लिए कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। An increase of temperature. Next है तापमान में वृद्धि।
With the increase of temperature, more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state. तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त मात्रा में गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं. A decrease in humidity, आर्द्रता में कमी. Humidity is the amount of water vapor present in air. वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को ही हम आर्द्रता कहते हैं. The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होते हैं. If the amount of water in air is already high, the rate of evaporation decreases. जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी, तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है. An increase in wind speed, वायु की गति में वृद्धि. It is a common observation that clothes dry faster on windy day. हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं. With the increase in wind speed, the particles of water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding. वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे कि आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है. How does evaporation cause cooling? वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? In an open vessel, the liquid keeps on evaporating. खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में लगातार वाष्पीकरण होता रहता है. The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को दोबारा प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं. This absorption of energy from the surroundings make the surroundings cold. और इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है. What happens when you pour some acetone or nail polish remover on your palm? जब आप एसीटोन या नेल पॉलिश को हटाने के लिए जो द्रव इस्तेमाल किया जाता है उसे अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? The particles gain energy from your palm or surroundings and evaporate, causing the palm to feel cool. इसके कण आपकी हथेली से या आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे आपको शीतलता महसूस होती है. After a hot sunny day, people sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface. तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर पानी छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा है वो गर्म सतह को ठंडा बनाती है. Can you cite some more examples from daily life where we can feel the effect of cooling due to evaporation? क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? Why should we wear cotton clothes in summer? गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? During summer, we perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool. गर्मियों के दौरान हमें शारीरिक प्रक्रिया के कारण ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है, ठंडक महसूस होती है. We know that during evaporation, the particles at the surface of the liquid gain energy from the surroundings or body surface and change into vapor. जैसा कि हम जानते ही हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और जलवाष्प में बदल जाते हैं. The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. वाष्पीकरण की जो प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे हमारा शरीर ठंडक महसूस करता है. Cotton, being a good absorber of water, helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण ज़्यादा होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है. Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? ठंडे जल से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? Let us take some ice cold water in a tumbler.
किसी बर्तन में हम ठंडा जल रखते हैं। Soon we will see water droplets on the outer surface of the tumbler. जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पे हमें जल की बूंदें नजर आती हैं। The water vapor present in air on coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted to liquid state, which we see as water droplets. वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और ये द्रव अवस्था में बदल जाती है, जिसकी वजह से हमें जल की बूंदें नज़र आती हैं। आशा करती हूँ आपको वाष्पीकरण के प्रभाव समझ आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।